महादेव हर बात करेंगे नर्मदा परिक्रमा के विषय में। सर्वप्रथम ऋषि मार्कंडेय ने नर्मदा परिक्रमा की थी और ऋषि मार्कंडेय वही ऋषि है जिन्होंने भगवान शिव और शिवा से अभय वरदान प्राप्त किया था और भगवती की उपासना के तौर पर दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जिनके नाम से मार्कंडेय पुराण नामक पुराण ग्रंथ भी है। और यही मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का भगवती का वर्णन है। माँ नर्मदा अर्थात नर के मद को हरण करने वाली, हमारे अहंकार को हरण करने वाली और कल्याण करने वाली, सदैव आनंद देने वाली माँ नर्मदा है। नर्मदा परिक्रमा करने से, नर्मदा भगवती की उपासना करने से साधक को मोक्ष प्रदान होता है, सर्व प्रकार से उसका कल्याण और मनोरथ सिद्ध होता है। रेवा तीरे तपः कुर्यात, नर्मदा परिक्रमा के कुछ नियम हैं। रेवा के तट पर जाकर आपने, माँ नर्मदा की गोद में जाकर आपने स्मरण पूजन अर्चन नहीं किया, जप इत्यादि नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। रेवा तीरे तपः कुर्यात, शास्त्र की आज्ञा है कि रेवा के तट पर हमेशा तप करें। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी ने तप के बल प्रभाव से ही सृष्टि की रचना की है। तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप के प्रभाव से ही भगवान नारायण सर्व विद्यमान हैं और तप के ही प्रभाव से शिव भी संहार करने में समर्थ होते हैं, शास्त्र कहते हैं। और तप से मनोरथ सिद्ध होते हैं। नर्मदा परिक्रमा से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। भोगों की लालसा को त्याग कर मन और इंद्रियों के संयम और स्वधर्म पालन में कष्ट सहना तप कहलाता है। नर्मदा परिक्रमा जो है वह देव उठी एकादशी से संकल्प लेकर परिक्रमा प्रारंभ होती है और नर्मदा परिक्रमा जो है चतुर्मास में एक ही जगह पे रहना पड़ता है। फिर दशहरा से फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। चतुर्मास में यात्रा निषेध है, शास्त्र कहता है। और आहार विहार की मर्यादा, गुणों का ग्रहण तथा दोषों का परित्याग आदि नियमों का पालन संयम है और संयमित रूप से परिक्रमा करनी पड़ती है। परिक्रमा से सभी तटों पर तप हो जाता है और वह ईश्वर की शक्ति स्वरूप देवी देवताओं का लक्ष्य रखकर किया जाता है। आप परिक्रमा में निकले हैं तो भगवान ही आपके लक्ष्य में होने चाहिए। भगवान शिव, नारायण एवं माँ नर्मदा ही लक्ष्य में होनी चाहिए। अंतः परिक्रमा में आराध्य देव है नर्मदा और भगवान शिव, इसलिए परिक्रमावासी सर्वदा नर्मदे हर की धुन लगानी चाहिए। परिक्रमा का संकल्प करके सर्वप्रथम शिव जी और नर्मदा जी का विधिवत पूजन करके मधुर नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। प्रसाद कन्याओं को अवश्य देना चाहिए। यथाशक्ति साधु ब्राह्मणों को भंडारा दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। पैसा गांठ बांधकर नहीं चलना चाहिए। पैसों की अपेक्षा या कुछ प्राप्ति की अपेक्षा लेकर नर्मदा परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पैसों को गांठ बांधकर नहीं, मन में गांठ यानी मन में रखकर परिक्रमा में आप निकले हो तो लोभ लालच का त्याग करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके प्रारंभ करनी चाहिए परिक्रमा और अपने इष्ट देव या पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए चलना चाहिए। अंततः मौन रहे हो सके उतना, और अगर बात करना आवश्यक है तो खड़े होकर कर लेनी चाहिए और हो सके तो अकेले चलना चाहिए और देश काल का बंधन नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक हो किनारे किनारे पे चलना चाहिए। मुकाम पर पहुंचकर माई को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। साय प्रातः स्नानादि करके नित्य पूजा पाठ, आरती, महिम्न स्तोत्र, गीता, रामायण, उपनिषद आदि के अधिक से अधिक पाठ करने चाहिए। संकल्पित भागवत पुराण, सप्तशती, रुद्री, अध्यात्म रामायण आदि के 108 पाठ परिक्रमा में सहज ही संपन्न हो जाते हैं। आहार शुद्ध सात्विक, अन्न सदाव्रत में जो बिना मांगे मिले स्वयं हाथों से बनाकर, यदि कोई विरक्त साधु सन्यासी हो तो उसे भिक्षा कराकर प्रसाद ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मसूर, गाजर, हिंग, मादक, तीक्ष्ण और निषिद्ध आहार कदापि नहीं लेने चाहिए परिक्रमावासी को। चाय, गांजा, भांग, चरस, अफीम, पान, तंबाकू, धूम्रपान आदि व्यसन सर्वथा त्याग देना चाहिए। आजकल तो बहुत लोग परिक्रमा करते और तंबाकू इत्यादि भी व्यसन आदि, गांजा आदि पीते, चरस पीते,
पर वह परिक्रमा नहीं कहलाती है। परिक्रमा करते हुए ये सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए और परिक्रमा करते हुए सफ़ेद वस्त्रों का धारण करना आवश्यक होता है। हर कोई कपड़ा पहन के परिक्रमा करोगे तो वो परिक्रमा नहीं कहलाएगी। जूते चप्पल पहन के परिक्रमा नहीं होती है। परिक्रमा करते हुए जूते चप्पल है उसका भी त्याग करना चाहिए। किसी की निंदा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। बिना पूछे परिक्रमा के समय किसी की भी खेतीबाड़ी से साग पात और तोड़कर लकड़ी आदि कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुणों से दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा करते हुए भोगों की दृष्टि, उदर पोषण केवल अपने पेट भरने के लिए या पैसे की कमाई का लक्ष्य रखकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, त्यागी, तपस्वी, भजनानंदी, वैराग्यवान साधुओं का यह मार्ग है। जिस किसी का नहीं, हर किसी का काम नहीं है। जो वैराग्यवान है, जिसके हृदय में परमात्मा स्थित है, हृदय राखी कौशलपुर राजा, भगवान को हृदय में रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। लोभ मोह से दूर रहना चाहिए। अंतः संकल्प रहित होकर सदैव विचरने का या रहने का यहाँ लक्ष्य रखें। पैसों की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, संसार की किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, केवल परमार्थ और भगवान की भक्ति, यही लक्ष्य रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य रहे, सत्संग, भगवत कथा, देव दर्शन, संत सेवा का लक्ष्य रखे। सदैव आत्मोद्धार के, अपने आत्मा के उद्धार के लिए वनवासी राम की भांति पवित्र जीवन व्यतीत करे। गृहस्थ त्याग और तप की पूर्ति इससे कर सकते हैं। मान्यता की पूर्ति के लिए भी परिक्रमा की जाती है, उनमें भी दौड़ धूप न करे। सदावर्त की वस्तु कभी बेचे नहीं और आवश्यकता अनुसार ही ले, बोझा अधिक बांधकर न चले। परिक्रमा निकले हो और कोई दे रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपके बोझा आपसे उठाया नहीं जा रहा है और आप लोभ के मारे लेते जा रहे हो। जितना आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। पूजा की सामग्री सदाव्रत के बदले मांग ले और सदाव्रत बेचकर पैसा संग्रह करना घोर पाप है। अगर किसी ने आपको दिया है, परिक्रमा के मार्ग में दान किया है और उस चीज को आप बेच रहे हो, आप भगवान के अपराधी हो, नर्मदा मैया के अपराधी हो, यह घोर पाप है। किसी का भार रूप न हो, किसी के लिए आप भार नहीं होने चाहिए। परिक्रमा पैदल ही की जाती है, वाहनों पर नहीं। आजकल तो लोग गाड़ियों में बैठकर परिक्रमा करते हैं, लग्जरीज आदि बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर इत्यादि गाड़ियों में बैठकर, बाइक लेकर परिक्रमा करते हैं, परंतु वो परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा का मूल नियम है चलते हुए पैदल, और वह भी खुले पांव से। वह तप है। परिक्रमा अर्थात तप, तपस्या है। ये सब चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके परिक्रमा होती है। परिक्रमा अर्थात घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये तपस्या है, त्याग है। चतुर्मास इत्यादि के समय पर एक ही स्थान पर रहे और संगम लांग कर पीछे न मुड़े, और आप घाट को एक किनारे से दूसरे किनारे को लांग नहीं सकते हो। जहाँ से प्रारंभ किए वहीं पर आकर पूर्ण करनी चाहिए। और परिक्रमा पथ में तथा किनारे पर, घाटों पर और स्थानों के आसपास हर किसी जगह पर जहाँ कहीं पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ ठहरे वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तीर्थ की रक्षा, पवित्रता, आचरण शुद्ध होना चाहिए और तीर्थ की रक्षा करे, पवित्रता बनाए रखे, मिथ्या कभी ना बोले। गाली गलौच इत्यादि मिथ्या बातें नहीं बोलनी चाहिए, बकवाद नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक, फिल्मी गाने, चुगली, निंदा और कठोर वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए। भगवत चर्चा या नर्मदा जी का ही सदैव गुणगान करना चाहिए। वाणी का संयम ही तप है। चर्चा या नर्मदा जी का ही सदैव गुणगान करना चाहिए। वाणी का संयम ही तप है। भगवती नर्मदा मैया के जल में तैरना, जल के मध्य में जाना, साबुन तेल लगाकर स्नान करना और जल में दातुन कुल्ला करना एवं यह सभी के लिए निषिद्ध है। यह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप नर्मदा मैया के, भगवान के अपराधी बनोगे। तीर्थ की स्वच्छता पवित्रता हेतु सर्वत्र जागरूक रहे। वस्त्र गंदे होने पर रीठे या सोडा से धो ले और छाता जूता न रखे। पंचकेश धारण करे, तपस्वी जीवन बनाए, पर स्त्री और बच्चों को साथ लेकर न चले,
और तप एकाकी ही किया जाता है, तप अकेले ही किया जाता है, इसलिए हो सके उतना अकेला ही रहे, झुंड बनाकर न चले। जहां से प्रारंभ किए नर्मदा परिक्रमा वहीं पर आकर पूर्ण करे और ओमकारेश्वर जाकर में मुंडन आदि करवाए और भगवती नर्मदा मैया की पूजन करके फिर से प्रसाद ग्रहण करें और संकल्प रहित हो जाए, संकल्प पूर्ण करे अपना और आराम से मोटर आदि में चलने पर तप नहीं सिद्ध होगा, इसलिए मोटर गाड़ी इत्यादि में परिक्रमा न करे। परिक्रमा अगर करनी अनुष्ठान पूर्वक तो यह सब नियम पालन करते हुए नर्मदा परिक्रमा करें। माँ नर्मदा जी आपका कल्याण करेंगे।